रिक्शा के रेट को लेकर लगातार ई रिक्शा चालक जो है वो सड़कों पे नजर आए हैं और उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो ऑर्डर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा निकाला गया है कि 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर जो रखा गया है उसे बदला जाए, उसी को लेकर लगातार जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिला। आज ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ जो है वो मीटिंग भी की गई। इस समय हमारे साथ ई रिक्शा चालक और साथ ही साथ हमारे साथ इस समय श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रेसिडेंट गौरव कपूर जी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने अभी मीटिंग की है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, क्या मीटिंग में बातचीत हुई, क्या कुछ आगे का जो है वो प्लान रखा? देखिए, आज हमारी जो यूनियन है उसके साथ हमने हमारी कमेटी के मेंबर्स और हमारे साथ कंटोनमेंट के वाइस चेयरमैन लकी जी भी थे और हमने सबने आज कमिश्नर साहब से जो ई रिक्शा को चलाने में और ई ऑटो को चलाने में जो खर्चा आता है एनुअल वो पूरा हमने उसका वो पूरा तैयार करके हमने फाइल जो उनको बना के दी कि हमें क्या खर्चा कितना कॉस्ट ये पड़ता है, वो हमने सारा उनको बना के दिया। और जो कुछ इश्यूज़ थे एक दो हमने जैसे कहा कि ये जो आपने लाइसेंस इसके लिए रखा है ड्यूरिंग एक्सीडेंट वो लाइसेंस वैलिड नहीं होता है, तो फिर इस लाइसेंस का क्या फ़ायदा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी मानती नहीं है। और कुछ पॉइंट्स के आउट ऑफ जम्मू में से भी हमने देखा कि जम्मू के बाहर से भी काफ़ी सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे ई रिक्शा जो हैं वो चला रहे हैं, उस मसले में भी बात हुई। फाइनली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और मैं जॉइंट कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें 1-1.5 घंटा दिया और पूरी बात को विस्तार से सुना और जो हम बना के लाए थे अपना पूरा इसका कितना खर्चा है उसको उन्होंने प्रॉपर देखा और उसके बाद उन्होंने उसी टाइम जॉइंट कमिश्नर साहब को इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको आगे भेजिए। और एक उन्होंने कहा कि हम कम से कम 10-15 दिन का उन्होंने टाइम मांगा है, तो 10-15 दिन के अंदर उसके बाद वो एक टीम को गठित करके उस पर पूरा डिस्कस करेंगे और एक बार फिर हमें बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक बार हम अपने पैनल पे डिस्कस करके अपने लेवल पे उसके बाद हम आपको फिर बुलाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा जिससे जम्मू कश्मीर का ये जो ई रिक्शा जब से आया है जो मुद्दा गरमाया रहता है कभी ना कभी किसी न किसी मसले को लेके, तो मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई जो है हल निकलेगा। कहीं ना कहीं ये भी ये एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ये भी समझा कि कहीं ना कहीं वो भी मानते हैं कि जो ई रिक्शा है उसको लाने में और चलाने में कहीं ना कहीं गलतियाँ कुछ हुई हैं जिसकी वजह से आज इतना जो मेस जो है वो क्रिएट हो गया। तो लेकिन उम्मीद है कि आज की जो मीटिंग हुई वो फ्रूटफुल निकलेगी और 10-15 दिन के बाद जब हमें दोबारा जब बुलाया जाएगा तो जो उनके फैसले जो उन्होंने लिए होंगे तो कहीं ना कहीं वो हमें भी मंजूर होंगे, हमारे जो चालक हैं उनको भी मंजूर होंगे। आपको उम्मीद है कि जो रेट आप यानी कि आप सोच रहे हैं उस रेट के आधार पर ही ऑर्डर जो है वो निकाला जाए? जी बिल्कुल, हमने रेट भी उनको दे दिया, पर किलोमीटर ई रिक्शा का क्या रेट होना चाहिए और पर किलोमीटर ई ऑटो का क्या रेट होना चाहिए। उसमें उन्होंने कहा हो सकता है कि जो आपने रेट दिए वो कहीं काले ऑटो से ज़्यादा ना हो, इस पर वर्कआउट वो करेंगे। तो हमने अपना जो जितना हमें लगता था अपने हिसाब से हमने उनको रेट्स दिए। अब होमवर्क थोड़ा उन्होंने भी करना है, उसके बाद अब दोबारा जब डिस्कशन होगी तो उसके बीच मुझे लग रहा है कि उम्मीद है कि रेट वो निकलेंगे जो हमारे ई चालकों को भी मंजूर होंगे और आवाम को भी कहीं ना कहीं उनकी पॉकेट के ऊपर बर्डन ना हो। क्योंकि मैंने बार बार कमिश्नर साहब को भी ये चीज़ कही, उनके नोटिस में डाली कि देखिए ये कहीं ना कहीं ड्रीम प्रोजेक्ट था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का कि हिंदुस्तान को हमने एक पोल्यूशन फ्री बनाना है। और आप देखिए जम्मू कश्मीर को एक सेकंड प्राइज़ मिला था जो पहले म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने जो प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं आपने ये ड्रीम प्रोजेक्ट लाए और हमारे लोगों ने एज ए वॉलंटियर बन के उसको एक्सेप्ट किया और ग्राउंड के ऊपर इसको हकीकत लाई इसकी। तो लेकिन ये उल्टा आज इन्हीं के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आपने सब्सिडी भी इस वक्त साथ रखी कि आप सब्सिडी भी लें बट इसको एक्सेप्ट करें। जब हमारे लोगों ने एक्सेप्ट किया वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं ना प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा, उम्मीद आपको है। लेकिन एक तरफ अगर हम देखें कहीं ना कहीं आम जनता शिकायत कर रही थी, उस शिकायत के आधार पर ये ऑर्डर जो है वो निकाला गया। तो क्या कितने ऐसे चालक जो है वो देखने को मिलते हैं, ई रिक्शा देखने को मिलते हैं जो 1 किलोमीटर का अगर 10 रुपये रखा है तो वो 20 रुपये जो है वो चार्ज कर रहे हैं। अगर फिर भी इसी प्रकार से फ्रूटफुल रिजल्ट अगर उम्मीद रख लीजिए कि फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो सामने आ गया और इसी प्रकार से अगर चलता रहा तो उन चालकों के लिए या फिर उन ई रिक्शा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने इस ऑर्डर का कहा ना, ये मैंने आपको कह दूं, ये जब अमरनाथ यात्रा जी चल रही थी उस वक्त ये ऑर्डर को निकाला गया था और इसको दोबारा इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया। तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ ऑर्डर पर्टिकुलर उन दिनों के लिए था। तो सबसे बड़ा रोष तो हमारा उसी में था कि जब लास्ट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर तारा जी थे, जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था यात्रा तक है, उसके बाद हम दोबारा इसको रिवाइव करेंगे, बैठेंगे। तो इन्होंने उसी को किया आगे, उसका एक रोष था। बाकी जो आप ये कहते हैं कि मानना, देखिए अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो इसी वजह से हुई क्योंकि इसका रेट फिक्स नहीं था।
जब एक बार रेट फिक्स हो गया तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। फिर तो हमारे ई रिक्शा व चालकों को भी पता है कि हम इससे ज़्यादा मांग नहीं सकते, और हमारे जो लोग हैं उनको भी ये रेट पता होगा, क्योंकि जब ये रेट निकलेगा तो पब्लिक डोमेन में थ्रू आपके मीडिया आप ये गारंटी देते हैं कि मनमानी नहीं की जाएगी? नहीं, वो कैसे होगी मनमानी? आप बताइए, एक ऑर्डर निकल जाएगा, एक रेट फिक्स हो जाएगा, उसके बाद तो हमसे चालकों से ज़्यादा तो पब्लिक समझदार है जो बैठती है। आप देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, वो 2.5 रुपये वाला मैसेज ऐसे निकला कि एकदम इन लोगों को रोक के जब इनको पैसे देने की वो कहते हैं जी आपका तो 2.5 रुपये रेट है। इसलिए ये चीज़ें खुद ही स्मूथ हो जाएंगी जब एक फाइनली डिसीजन निकल के बाहर आएगा, सब कुछ नॉर्मल स्मूथ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए समय दिया गया है और उम्मीद कर रहे हैं कि एक फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो सामने आएगा। क्या कुछ ऑर्डर जारी किया जाता है, यानी कि जब पूरी तरीके से जो डिटेल्स दी गई है उन्हें पढ़ा जाएगा, उन्हें समझा जाएगा, और उसके बाद क्या कुछ ऑर्डर जारी किया जाता है रेट को लेकर, वो देखना जरूर होगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।